Students, thank you so much for an amazing feedback and a very positive response to these revision lectures. I'm so happy कि आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है. कुछ हटके ट्राई किया था मैंने और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप सबको मेरा ये एफर्ट पसंद आया. फर्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था. अब चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कंटिन्यू विद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट बता दिया था जहां पर हमने सारे एलिमेंट्स देखे थे. यस, यहां पर अब हम एक एक एलिमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहला एलिमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफर. ये करने से पहले मुझे क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हमेशा हम इक्वेशन से ही शुरुआत करेंगे बिकॉज दैट विल गिव अस द क्लू कि आगे हमें क्या पढ़ना है. सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एग्रीमेंट प्लस enforceability. And what is agreement? Agreement is nothing but offer plus acceptance. तो क्या मैं बोल सकती हूं contract is nothing but offer plus acceptance plus enforceability? yes, बोल सकते हैं ना. तो इसका मतलब है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? ऑफर चाहिए. इसीलिए हम सबसे पहले ऑफर ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. Now, what is the definition of offer? Offer is defined under section 2A of the Contract Act. Section 2 clause A. बहुत easy है याद रखना. Offer is the starting point of contract, इसीलिए 2A. अच्छा, definition क्या है वो देख लेते हैं. When one person, ठीक है, when one person signifies to another, signifies means makes it known to the other person, his willingness either to do or abstain from doing anything with a view to obtaining consent of the other person, he is said to have made a proposal. ये जो डेफिनेशन है ना स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले तो when one person signifies to another, मतलब मैं अगर आपको किसी चीज के बारे में बताती हूँ मतलब मैंने आपको ऑफर दिया है. कैसे बताऊंगी, कैसे सिग्निफाई करूंगी? ओरल, राइटिंग, इम्प्लाइड, कैसे भी हो सकता है. मेरी विलिंगनेस है, मेरी फाइनल मर्जी है. ओके, तो विलिंगनेस का यहां पर आप मीनिंग लिखोगे. विलिंगनेस मतलब मेरी जो फाइनल विश है, ये वो मैंने सामने वाली पार्टी को बताई है. क्या करना है मुझे? either to do or abstain from doing. To do मतलब this is the positive aspect of the definition, abstain is the negative aspect. I want to sell my car, positive. I will not file a case against you if you, that is the negative kind of offer. तो ऑफर दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव. टाइम पास के लिए ऑफर नहीं कर रहे. हमारा क्या एम है कि सामने वाली पार्टी हमें अपना कंसेंट देते. यस, तो डेफिनेशन इजी हो गई. When one person signifies to the other his willingness, his final मर्जी, either to do or not to do something, he is said to have made a proposal. क्यों करता है? With a view to obtaining the assent, the consent of the other person. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद करके जानी है. इस पे थियोरी, प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. mere expression of willingness is not offer. मैंने सिर्फ अपनी मर्जी बताई, मैंने सिर्फ अपने मन की बात बताई, वो थोड़ी ना ऑफर होता है. क्या मेरा इंटेंशन था कि सामने वाली पार्टी मुझे अपना कंसेंट दे? नहीं, मेरा सिर्फ एक ही एम था, मैं अपनी मर्जी बता रही हूं, मैंने ऑफर नहीं दिया. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. X tells Y, I wish to sell my car for ₹5 lakhs. मैं बेचूंगा ना तो 5 लाख में बेचूंगा, ये मेरी मर्जी है. वो सिर्फ अपनी मर्जी बता रहा है, दैट्स नॉट एन ऑफर. एक्स बोलता है आई विश टू गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ द ईयर. क्या उसने ये बोला है वाई डू यू वांट टू मैरी मी? कोई ऑफर नहीं दिया, उसने सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी विश, अपना डिजायर बताया, दैट्स नॉट एन ऑफर.
व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑफर? सबसे पहले द ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ऐसा कौन सा ऑफर है जिसे एक्सेप्ट करने पे लीगल रिलेशन बनेगा? मैं आपको हिंट दूं, बिजनेस कमर्शियल, बिजनेस कमर्शियल या फिर सोशल डोमेस्टिक। यस, वेरी गुड। आपका कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब आप एक बिजनेस या कमर्शियल डील लेकर आओगे। सो ओनली द ऑफर which is business or commercial in nature is capable of creating legal relation. यहां पर एक केस लॉ है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। तो बैल्फर वर्सेस बैल्फर में क्या पढ़ा था हमने? दैट मिस्टर बैल्फर प्रॉमिस टू पे मिसेस बैल्फर सम मनी, बाद में वो पैसे नहीं देता, तो क्या मिसेस बैल्फर केस कर सकती है? नहीं। डोमेस्टिक प्रोमिसेस हैं, उनमें तो इलीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं होता। सो डोमेस्टिक में हम प्रिज्यूम करते हैं दैट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। वो ऑफर अगर एक्सेप्ट हो भी गया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। देन वी हैव दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अरे अगर सामने वाले पार्टी को ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा ना। जब आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया, उसको ऑफर बताया ही नहीं, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? कम्युनिकेशन कैसे होगा? वर्ड्स में हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर, या फिर एक्शन, या फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस पर डिपेंड कर सकता है। सर्कमस्टांसेस, इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड। तो आपका कम्युनिकेशन एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या पढ़ा था यहां पे कि मास्टर सेंट हिज सर्वेंट इन सर्च ऑफ अ मिसिंग नेफ्यू, बाद में मास्टर ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया। सर्वेंट नेफ्यू को ढूंढ के ले आया, बोलते मुझे रिवॉर्ड दो। तो हमने क्या कंक्लूड किया था? जब तुम्हें रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं, जब वो ऑफर, रिवॉर्ड का ऑफर तुम तक कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था, तो तुम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? तो यहां पर सर्वेंट को रिवॉर्ड नहीं मिला था क्योंकि ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। ऑफर मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट, नॉट वेग। ऑफर सर्टन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। मतलब मैं एक ही बात आपको बोल रही हूं और वो मेरी फाइनल विश है। वेग नहीं होना चाहिए, वेग का मीनिंग है कंफ्यूजिंग। तो ऑफर डेफिनेट होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। इसमें ना हम एक ही एग्जांपल लेते हैं हमेशा। एक्स ऑफर टू सेल ऑयल टू वाई, क्या ये वैलिड ऑफर होगा? नहीं। क्यों? अरे आपने कितने फटाफट बोल दिया नहीं होगा। क्यों? यस, बिकॉज द काइंड ऑफ ऑयल इज नॉट स्पेसिफाइड। अब एक्स कई तरीके के ऑयल में डील करता था, अब वो किस ऑयल का ऑफर दे रहा है वो नहीं बताया, ये वैलिड नहीं है, वैलिड ऑफर नहीं है। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, लॉ अलाउ करता है कंडीशनल ऑफर। आपने भी देखा होगा ना, बड़े अक्षरों में लिखा होता है 50% ऑफ, और नीचे लिखा होता है एस्ट्रिक में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो हाँ, ऑफर कंडीशनल हो सकता है कि ये सिर्फ लिमिटेड स्टॉक पर एप्लीकेबल है, ऑफर सिर्फ 1 डे पे है, न्यू स्टॉक पे नहीं है, ऐसा कंडीशनल हो सकता है। पर शर्त एक ही है, ये जो भी कंडीशंस है ये आप ऑफर के साथ ही बता दो। बाद में बताओगे ना, देन द ऑफरी इज नॉट बाउंड बाय दोस टर्म्स एंड कंडीशंस। यहां पर आपको 2 पॉइंट्स लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले ऑफर आप लिखोगे कैन बी कंडीशनल, मतलब लॉ कंडीशंस वाला ऑफर अलाउ करता है, ये लिखोगे। दूसरी बात आप लिखोगे दैट कंडीशंस must be communicated
कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलोंग विद ऑफर। ये आपको लिखना है। क्या लिखोगे? एक तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है, दूसरी बात जो भी कंडीशंस है ये प्लीज ऑफर के साथ ही बता दो। बाद में बताओगे ना, देन वी आर नॉट बाउंड बाय दोस टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑफर should not contain a term the non-compliance of which amounts to acceptance. ऑफरर ये नहीं बोल सकता, देख ऑफरी, तूने अगर ये नहीं किया ना तो मैं मान लूंगा, मैं समझ लूंगा कि तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑफरर कैन नॉट टेल द ऑफरी कि तूने अगर ये काम नहीं किया मैं मान लूंगा कि तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, या तूने कम्युनिकेट नहीं किया तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अरे भाई, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, उसी हिसाब से एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड ना। ऑफरर मस्ट कम्युनिकेट स्पेशल टर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टूडेंट्स, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो किया है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। स्पेशल टर्म्स क्या होते हैं? देखो भाई, कोई भी स्पेशल टर्म हो, कंडीशन एक ही है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलोंग विद ऑफर। ये लिखना है आपको कि जो भी स्पेशल टर्म्स हैं वो प्लीज आप ऑफर के साथ ही बता दो। एंड दूसरी बात जो आपको लिखनी है, दीज स्पेशल टर्म्स मस्ट बी रीजनेबल, एक तो ये होना चाहिए, एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, मतलब वो ऑफरर के फेवर में नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने 2 केस लॉज के साथ वीडियो डिस्कस किया है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पूरा डिटेल में मैंने ये पॉइंट कवर किया है। ठीक है, तो स्पेशल टर्म्स है, कम्युनिकेट करो, रीजनेबल रखो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं रखो। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्राई क्लीन के कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंकिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, होटल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं। आप बैंक में खाता खुलाने चले जाओ, एक ही फॉर्म होता है, जो भी आता है उसको वही फॉर्म देते हैं। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टेक इट और लीव इट। बस, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। तो लॉ बोलते हैं, अरे भाई इतना तुम फाइन प्रिंट दे रहे हो, इतना कंडीशन लिख के दे रहे हो, एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। शर्त यही है दैट दीज टर्म्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नहीं किया तो जाओ, नहीं किया तो फिर ऑफर ही इन टर्म्स से बाउंड नहीं है। अरे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। अच्छा, अभी ना स्टूडेंट्स मुझे बहुत बार बोलते हैं मैम हमें समझ में नहीं आता इनका फर्क क्या है, तो मैं आपको डिफरेंस बिटवीन बता देती हूँ। लेफ्ट साइड में आप लिखोगे ऑफर, राइट साइड में आप लिखोगे इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, लिख लिया आपने? चलो अब मेरे साथ एक एक डिफरेंस बिटवीन लिखो। पहले आप लिखोगे ऑफर बहुत ही डेफिनेट होता है, बहुत ही डेफिनेट होता है, क्लियर होता है, फाइनल होता है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर इनवाइट्स ऑफर फ्रॉम द अदर पर्सन। दूसरी बात आप लिख सकते हो, इट इज अ सर्क्यूलेशन ऑफ ऑफर। मतलब मैम एक एग्जांपल दे दो ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूं, डू यू वांट टू बाय दिस पेन? आप इसे या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट, वो एक ऑफर है। तो इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इमीडिएटली। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आएगा। तो मैंने क्या लिखा, बहुत ही डेफिनेट है। ये खरीदना है क्या?
आप या तो हाँ बोलोगे या ना, ये ऑफर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ मुझे इसमें 100 पीसेस चाहिए, बताओ क्या प्राइस पे दोगे? तो मैंने ऑफर नहीं दिया है, इनफैक्ट मैंने आपसे ऑफर इनवाइट किया, भाई आप बताओ क्या प्राइस में दोगे। इट्स अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, इट इनवाइट्स ऑफर फ्रॉम द अदर पर्सन। ठीक है, तो यहां पर या तो आप ऑफर को इमिजिएटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दोगे। इनविटेशन में आप सामने वाली पार्टी से ऑफर इनवाइट कर रहे हो। ऑफर जो होता सॉरी, ऑफर जो होता है ये इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, मेक्स कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली। लेकिन इनविटेशन इट इनवाइट्स, फिर सामने वाली पार्टी ऑफर देती है और बाद में हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो हम पहले इनवाइट कर रहे थे, सामने वाली पार्टी ने ऑफर दिया, फिर जाके एक्सेप्ट करोगे तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इमीडिएटली नहीं बनता। ऑफर या तो एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब आप क्या लिखोगे, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जैसे मैं आपको बोलूं डू यू वांट टू बाय दिस पेन, वर्ड्स में मैंने बोला है, एक्सप्रेस। इम्प्लाइड ऑफर, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बस। बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, ये इम्प्लाइड ऑफर है, भाई मैं वहां पर जा रही हूं, तुम्हें आना है तो बैठ जाओ। हम बैठ जाते हैं, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। बस, ऑटो, टैक्सी, लेकिन सब जो फिक्स्ड रूट पर जाते हैं वो एक इम्प्लाइड ऑफर है, भाई हम तो जा रहे हैं, तुम्हें आना है बैठ जाओ। हम बैठ जाते हैं, वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। स्टूडेंट्स, मैं ये एक बार आपको दिखा देती हूं, कुछ मिस आउट हो गया है तो आप लिख लो। डन, ओके। अब ये तो हो गए रूल्स ऑफ ऑफर। देन वी हैव लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स मतलब क्या, ऐसी सिचुएशंस जब ऑफर खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। कैसे, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लैप्स बाय रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब हम आगे पढ़ेंगे, रिवोकेशन मीन्स टू कॉल बैक। मैंने पहले ऑफर दिया, फिर मैंने उसे रिवोक कर दिया, ऑफर लैप्स हो जाता है। लेकिन सुनो, रिवोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवोकेशन कैन बी डन, लिख लो, कैन बी डन ओनली बिफोर एक्सेप्टेंस। ये याद रखना स्टूडेंट्स, आपने ऑफर दिया, आपको उसे कॉल बैक करना है ना, कर सकते हो, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी उसके पहले कर लेना। क्यों, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, फिर उसे रिवोक कैसे करोगे? तो आपके आंसर में आना चाहिए कैन बी डन ओनली बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स, बैठ जाएगा माइंड में। लिखो, सिर्फ ये वीडियो देखो मत, इसका पर्पस ये नहीं है। अगर आपको चाहिए ना कि मैं सिर्फ सुनूं सुनूं सुनूं, तो बाकी और भी वीडियोस हैं वो जाके देख लेना, लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ वो आपको हेल्प नहीं करेगा। लिख के करो, ये आपको हेल्प करेगा, गारंटीड आप सीए इंटर में मुझे मिलोगे। लैप्स ऑफ ऑफर, लैप्स मतलब लिखो, टू कम टू एन एंड, खत्म हो जाना। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या तुम मेरा फ्लैट खरीदोगे? 7 डेज में रिप्लाई करना। भाई 7 डेज खत्म हो गए, ऑफर लैप्स हो जाता है, ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। तो लैप्स ऑफ ऑफर आप लिख सकते हो वहां पर, ऑन एक्सपायरी, टाइम खत्म, ऑफर खत्म, ऑन एक्सपायरी। लैप्स कभी होता है ऑन एक्सपायरी। डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरर और ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस,
सुनो, ऑफरर ने ऑफर दिया, देन ही डाइड। अब यहां पर तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑफरी को पता था, ऑफरी नोज, तो क्या होगा, ऑफरलैप्स हो जाएगा, ठीक है, ऑफरी नोज, ऑफरलैप्सिस। लेकिन अगर ऑफरी इग्नोरेंट है, उसे पता ही नहीं, और वो इस इग्नोरेंस में एक्सेप्ट कर देता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। शॉर्ट में लिखो, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यस, ऑफरर ने ऑफर दिया, देन ही डाइज। ऑफरी को पता है, ऑफरी नोज, ऑफरी ही नोज अबाउट दिस, तो ऑफरलैप्स हो जाएगा ना, वो एक्सेप्ट देगा ही नहीं ना, नहीं पता, एक्सेप्टेंस दे दिया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फॉर फेलियर टू एक्सेप्ट द कंडीशन प्रेसिडेंट, ऑफरर ने ऑफर दिया, ऑफरर ने ऑफर दिया, लेकिन उसने एक कंडीशन डाली थी। अब ऑफरी ने कंडीशन फुलफिल नहीं की और अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, कंडीशन पूरी नहीं की ऑफरी ने, ऑफरलैप्सिस। जैसे ना एक्स ने वाई को बोला तो तू मेरा टीवी खरीदेगा क्या, टीवी खरीदेगा, लेकिन 5,000 एडवांस देना। अब वाई ने एक्सेप्टेंस दे दिया लेकिन 5,000 एडवांस दिया ही नहीं, ऑफरलैप्सिस। काउंटर ऑफर, एक्स ने वाई से कहा क्या तुम मेरा फ्लैट खरीदोगे 50 लाख में, बोलते अभी 50 लाख बहुत ज्यादा है, 45 लाख में देता है तो बोल। भाई काउंटर ऑफर कर दिया उसने, मेरा जो ओरिजिनल ऑफर है वो तो लैप्स हो गया, अब एक नया ही ऑफर दिया है उसने, काउंटर ऑफर, ये तो न्यू ऑफर है। ये तो एक नया ऑफर है। बाय नॉट एक्सेप्टिंग इन द प्रिस्क्राइब मोड, मोड स्पेसिफाइड था, मोड वॉज स्पेसिफाइड। मोड मतलब क्या, देखो मैंने आपको बोला था ना आपका एक्सेप्टेंस कुरियर से ही देना, या फिर मैंने आपसे कहा था कि आपका एक्सेप्टेंस मुझे ईमेल ही करना, मोड स्पेसिफाई किया था, उसी मोड में करना चाहिए, नहीं किया, मैंने अदर मोड में किया। अदर मोड में अगर आपने एक्सेप्टेंस कर दिया तो फिर दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो ऑफर ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर वो रिजेक्ट कर देता है उस अदर मोड को। मैंने आपको ईमेल बोला था ना, आपने सादा पोस्ट भेज दिया, तो ऑफरर के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो उसे एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट। अगर वो अदर मोड को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर देता है देन द ऑफर लैप्सेस, ऑफर लैप्स। हमें शॉर्ट में ही लिखना है, हम रिवीजन कर रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, ये लास्ट मिनट के लिए है। तो मोड स्पेसिफाई था पर ऑफर ही ने अदर मोड में भेज दिया, तो ऑफरर के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो अदर मोड एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर अदर मोड एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर रिजेक्ट कर देता है तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। कितना सिंपल है इसे सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना, देखो पूरे पूरे सेंटेंसेस थोड़ी ना लिखने, हमें तो शॉर्ट में लिखते हैं, इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। रिजेक्शन, ऑफरर ने ऑफर दिया, ऑफर ही ने उसे रिजेक्ट कर दिया, भाई मेरा ऑफर लैप्स हो गया। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आएगा। एक्स ने वाई से कहा क्या तुम राइस खरीदोगे, वाई ने हाँ बोलने से पहले, अच्छा चलो मान लेते हैं कि एक्स इंडिया में है और वाई बांग्लादेश में है, उसने पूछा राइस खरीदोगे, वाई ने रिप्लाई देने से पहले गवर्नमेंट ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अब सुनो, उसने एक्सेप्टेंस के पहले ये सब हो गया, तो ये कीवर्ड क्या हो गया हमारा, बैन कब लगा है, बिफोर एक्सेप्टेंस, तो हमारा कीवर्ड क्या होगा यहाँ पे,
बिफोर एक्सेप्टेंस। बिफोर एक्सेप्टेंस बैन लग गया तो एक्सेप्टेंस हो सकता है क्या? नहीं, तो ऑफर लैप्सेस। अब आप बोलोगे ना मैम, सुनो सुनो सुनो, बाद में अगर लैप्स, बाद में अगर बैन लग गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया फिर बैन लग गया। अभी देखो, ऑफर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया, बैन लग गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। पहले वैलिड था, जब एक्सेप्ट किया फिर वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इलीगैलिटी है, परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो वॉइड हो जाएगा वो फिर। अच्छा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डिस्ट्रक्शन, एक्स ने वाई को अपनी कार ऑफर की, लेकिन वाई ने एक्सेप्टेंस देने से पहले ही कार डिस्ट्रॉय हो गई फ्लड्स में। फ्लड्स आ गए, डिस्ट्रॉय हो गई कार, ऑफर लैप्स हो जाएगा, ऑफर लैप्सेस। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिंक दिया है, आप कम्युनिकेशन स्पेशल टर्म्स यहाँ पे स्कैन करके वीडियो देख सकते हो। अच्छा सुनो, ये यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ मिस आउट हो गया, जस्ट चेक कर लो, कुछ मिस तो नहीं हो गया आपका लिखने का। ये देख लो, हम कीवर्ड्स लिख रहे हैं, आप इसे बहुत कंफर्टेबली एग्जाम में सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। These examples which I am discussing with you, they are authentic examples. बिंदास हो गया एग्जाम में लिखना। टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स में सबसे पहला जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब क्या? इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू, लिखो वहां पर, मेड टू पब्लिक इन जनरल। हु कैन एक्सेप्ट इट? एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, एक्सेप्टेंस बाय एनीवन। लेकिन 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 कीवर्ड क्या है यहां पर? कीवर्ड क्या है? करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, सुपर, आई एम सो हैप्पी विद यू। एक्सेप्टेंस बाय एनीवन, कीवर्ड है हु हैज नॉलेज, ये कीवर्ड है, ये आपके आंसर में आना ही चाहिए। अरे आपको ऑफर के बारे में पता चलेगा तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे ना। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये मेरा फेवरेट केस लॉ है। मिसेस कार्लिल ने स्मोक बॉल खरीदा, यूज्ड इट एज पर द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस, फिर भी उसे रिवॉर्ड नहीं मिला। लॉ बोलता है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक जनरल ऑफर दिया था, यस और नो? आपको तो पता होगा ना केस लॉ। कार्बोलिक स्मोक बॉल ने स्मोक बॉल बनाया, लोगों को बोला जिसे भी ये स्मोक बॉल यूज करके इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम तुम्हें 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देंगे। मिसेस कार्लिल ने यूज किया, फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, शी क्लेम द रिवॉर्ड। कंपनी बोलती है हम मानने को ही तैयार नहीं है, तुमने बराबर यूज ही नहीं किया होगा, उन्होंने दिया ही नहीं रिवॉर्ड, शी फाइल्ड अ केस। जीती कि नहीं जीती? हाँ जीत गई ना, बिकॉज लॉ क्या बोलता है, एक तो जनरल ऑफर था, जिसे ऑफर के बारे में पता है वो एक्सेप्ट कर सकता है। शी यूज्ड इट एज पर द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन, उसके एक्शन से ही पता लग गया कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा कीवर्ड क्या है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, ये हमारा कीवर्ड है। उसने एक्सेप्ट किया ना एक्शन से, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए केस भी बनता है। मिसेस कार्लिल वन द केस। तो ये देखो, केस लॉ के भी हिंट्स लिख दिए हमने। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। ये क्या होता है? स्पेशल या स्पेसिफिक आप क्या लिखोगे? मेड टू, क्या लिखोगे? बोलो, बोलते रहो, कीप आंसरिंग, मैं सुन नहीं सकती आपको, लेकिन मुझे पता है आप अगर आंसर करोगे, बोलोगे, सुनोगे, याद हो जाएगा। बोलो बोलो मेरे साथ में, मेड टू क्या लिखोगे? स्पेसिफिक पर्सन। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एक्सेप्टेंस किसके साथ होगा? एक्सेप्टेंस बाय दैट पर्सन ओनली, मतलब जिसे ऑफर दिया है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर कीवर्ड्स क्या है? मेड इन इग्नोरेंस, ये कीवर्ड है इग्नोरेंस।
इसे हाईलाइट करो, मेड इन, हाइलाइटर है ना आपके पास, हाईलाइट करो, मेड इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। तो एक्स वाई को बोलता है कि क्या तू मेरा फ्लैट खरीदेगा 50 lakhs में। उसी समय वाई का उसे एक एसएमएस आ गया, अरे सुन, तू बोल रहा था ना उस दिन तुझे तेरा फ्लैट बेचना है, तू छोड़ ना, मुझे ही दे दे, मैं 50 lakhs में खरीदता हूं। अरे सेम टू सेम ऑफर यार, ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरा सच्चा दोस्त है, मैं लिख रहा था उसने भी सेम ऑफर दे दिया। यार क्या सोचते हैं हम, तू मेरा सच्चा दोस्त है। टेलीपैथी तो देख हमारी, क्रॉस ऑफर, दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे, उन्हें पता ही नहीं। मेड इन इग्नोरेंस ऑफ द, आप लिख सकते हो अदर पर्सन्स ऑफ, ये भी लिख सकते हो तो और बेटर हो जाएगा। मेड इन इग्नोरेंस ऑफ द अदर पर्सन्स ऑफर, सामने वाले के ऑफर के बारे में पता ही नहीं तो फिर भी हमने दे दिया, क्रॉस ऑफ। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर आप इधर लिखो, कीवर्ड्स क्या है यहां पे, डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। इनफैक्ट ये क्या है, इट्स अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर, इट्स अ न्यू ऑफर ऑल, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने वो रिजेक्ट कर दिया, तो यहां पर लिखो इट इज रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, इट इज रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, अपना ही ऑफर दे दिया, नया ऑफर दे दिया, ये तो काउंटर ऑफर है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, ये तो नया ऑफर है। स्टैंडिंग ओपन कंटिन्यूइंग ऑफर, मैं तो सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करूंगी, यहां पर वही आएगा देखना एग्जाम में। ए ने एक ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर बोल लो, ब्रिज बोल लो, सीमेंट की जरूरत है, तो उसने बहुत सारे सीमेंट सप्लायर्स को कांटेक्ट किया, सबने अपना अपना ऑफर दिया। जेड का ऑफर सबसे बेस्ट था, सबसे कम प्राइस में सीमेंट बैग्स दे रहा था, तो हमने उसे 1 लाख सीमेंट बैग्स का ऑर्डर दे दिया। अब हमें 1 लाख एक साथ नहीं चाहिए, तो वो भी बोलता है अरे चिंता मत करो, तुमको जब जितने बैग चाहिए बता देना, मेरा तो ओपन ऑफर है। सो एन ऑफर विच इज, लिखो ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने उसे कहा देख भाई मुझे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 2 साल में 1 लाख बैग चाहिए, बोलता टेंशन मत लो, ओपन ऑफर है मेरा, तुमको जब जितने बैग चाहिए बता देना। इट इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ईच ऑर्डर, लिखो ईच ऑर्डर इज एक्सेप्टेंस, ये कीवर्ड है, ईच ऑर्डर इज एक्सेप्टेंस, ईच ऑर्डर इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ईच ऑर्डर इज एक्सेप्टेंस, ईच ऑर्डर इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ये ओपन ऑफर है, 2 साल तक ओपन है, जब जितने बैग चाहिए बता देना। एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब इट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, ये सिंपल है। इंप्लाइड ऑफर क्या होता है, इट इज मेड अदरवाइज, लिखो वहां पर मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स यूज नहीं होते तो क्या यूज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है ना हमारे माइंड में, वर्ड्स नहीं है तो क्या यूज होता है। यहां पर आपका जो एक्शन है, सर्कमस्टांसेस हैं, फैक्ट्स हैं, इनसे ऑफर दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था इंप्लाइड का, क्या बताया था मैंने, बस, ऑटो, टैक्सी, अगर ये फिक्स्ड रूट पे चल रहा है तो वो इंप्लाइड ऑफर है, फिक्स्ड रूट, कि भाई हम तो इधर जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो बैठ जाओ। दूसरा जो बहुत कॉमनली एग्जाम में आता है, कूली वाला एग्जाम्पल,
कूली, कूली तुम्हारा सामान लेकर जा रहा है, इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर। मैं तुम्हें सर्विसेज दे रहा हूं, तुम ऑब्जेक्ट भी तो नहीं कर रहे, तुम मेरी सर्विसेज यूज कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर, उसके एक्शन से ही पता लग जाता है। ये लिख लो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑफर हो गया है खत्म। देख लो, चेक कर लो, कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया आपका लिखने में। लिख लिया? ठीक है, देख लिया ना, ये भी देख लो। अगर ओपन ऑफर का क्वेश्चन आया तो यही एग्जाम्पल पे आए। और ये अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस। तो ये हो गया ऑफर के बारे में। अब पढ़ लेते हैं एक्सेप्टेंस। नाउ एक्सेप्टेंस इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत इजी है याद रखना, 2A में ऑफर था, 2B में एक्सेप्टेंस है। तो व्हाट इज एक्सेप्टेंस? व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, मतलब हम जिसे ऑफर देते हैं, जिसे प्रपोजल देते हैं, वो अपना असेंट मतलब कंसेंट जब दे देता है, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। बहुत सिंपल है, हम जिसे ऑफर देते हैं वो एक्सेप्टेंस दे देता, अपना कंसेंट देता है, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया। नाउ लेट्स से दैट एक्स ऑफर्ड टू सेल हिज हाउस टू वाई फॉर 50 lakhs। वाई मान जाता है, बोलते ठीक है मैं खरीद लूँगा, वो अपना कंसेंट दे देता है। इट मीन्स दैट हिज ऑफर इज, दैट एक्स ऑफर इज एक्सेप्टेड। तो ये थी डेफिनेशन, सेक्शन 2B में दी है वो डेफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ सबसे पहले है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये सेक्शन नंबर याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब यू शुड एक्सेप्ट द ऑफर एज इट इज विदाउट एनी चेंज। इसका मतलब है जैसा ऑफर दिया है आपको वैसे का वैसे ही एक्सेप्ट करना है, कोई चेंज नहीं कर सकते। अनकंडीशनल मतलब इट शुड बी एक्सेप्टेड एज इट इज विदाउट एनी कंडीशन। लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक्स बोलता है वाई को कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा? बोलते हैं हाँ मैं तेरी कार खरीदूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन पे कि तू मेरे बाइक खरीद ले। हाँ मैं तेरी कार खरीदूंगा, तू मेरी बाइक खरीद ले, ये मेरी कंडीशन है। अरे उसने ऑफर दिया है कार का, आप बोलते मैं कार खरीदूंगा, तू मेरी पहले बाइक खरीद। आपने तो कंडीशन डाल दी। तो लॉ बोलता है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर एज इट इज, मतलब एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो वैलिड होगा। अच्छा अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछूं, अगर उसने कंडीशन डाल दी तो देन दिस इज नथिंग बट अ काउंटर ऑफर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर उसने कंडीशन डाल दी है देन दिस इज अ काउंटर ऑफर। ये एक्सेप्टेंस थोड़ी ना होता है, ये तो एक ऑल टुगेदर नया ऑफर है। फिर हम बोलेंगे दैट acceptance must be given only by the person to whom the offer is made। तो हम जिसे ऑफर दे रहे हैं, ये जो ऑफरी है, हम जिसे ऑफर दे रहे हैं बस वही एक्सेप्टेंस दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू whom। हम एक्सेप्टेंस किसे कम्युनिकेट करेंगे? सही बोले आप, ऑफरर। कौन कम्युनिकेट करेगा? ऑफ कोर्स ऑफरी, या फिर अगर वो नहीं अवेलेबल है देन एनी ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, एनी ऑथराइज्ड पर्सन। तो अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता तो उसके बिहाफ पे कोई और ऑथराइज्ड पर्सन, जैसे उसका एजेंट हो गया, वो एक्सेप्टेंस दे सकता है।
अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने एक्सेप्टेंस दे दी तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी. Silence does not amount to acceptance. Acceptance must be communicated. Silence से थोड़ी ना acceptance पता लगेगा. Acceptance has to be communicated. Acceptance must be in the mode specified. तो अगर मोड स्पेसिफाई किया है, ठीक है, मोड इज स्पेसिफाइड, तो एक्सेप्टेंस उसी मोड में होगा. जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुरियर से ही अपना एक्सेप्टेंस देना या फिर आप लेटर ही पोस्ट करना. मोड स्पेसिफाई किया तो उसी मोड में करना है. अच्छा, मोड स्पेसिफाई किया है लेकिन मैंने कुछ अदर मोड में कर दी. ये सेम रिपीट पॉइंट है लेकिन हम रिवीजन कर रहे तो बार बार वो कर सकते हैं हम रिवाइज. मोड अदर मोड में मैंने दे दी, तो फिर ऑफरर के पास दो ऑप्शंस हैं. या तो वो अदर मोड को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट्स अदर मोड, या फिर वो अदर मोड को रिजेक्ट कर देगा, तो ही रिजेक्ट्स अदर मोड. अगर वो अदर मोड को एक्सेप्ट कर लेता है तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. लेकिन अगर वो इस अदर मोड को रिजेक्ट कर देता है तो फिर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. ये वही पॉइंट है जो पहले हमने पढ़ी थी. अच्छा, टाइम दिया है एक्सेप्टेंस का. जैसे एक्स ने वाई से कहा कि तुम्हारा एक्सेप्टेंस 7 days में ही देना, तो जब टाइम स्पेसिफाई किया है तो वही टाइम में देना है. अगर वाई ने एक्सेप्टेंस 10 दिन के बाद दिया तो नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड है ही नहीं, ऑफर तो लैप्स हो जाएगा. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, टाइम स्पेसिफाई किया है तो देना है, एल्स ऑफर लैप्सेस, ऐसे लिख दो. अच्छा सुनो, टाइम दिया ही नहीं है, टाइम स्पेसिफाइड ही नहीं है, तो रीजनेबल टाइम, ये तो अंडरस्टूड है ना, ये तो हमें पता है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस, दैट इज बिफोर द ऑफर कम्स टू एन एंड. जैसे वही एग्जाम्पल देख लो, एक्स ने वाई से कहा कि तुम 7 दिन में अपना एक्सेप्टेंस देना. अब 7 दिन के बाद ऑफर लैप्स हो जाएगा, वो 8th डे पे अपना एक्सेप्टेंस देता है. सो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. ठीक है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है. एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस क्या होगी? एक्सप्रेस्ड मतलब मैंने एक्सप्रेस किया है वर्ड्स में, ओरल या फिर राइटिंग. ठीक है, ओरल या फिर राइटिंग में. इम्प्लाइड मतलब वर्ड्स आर नॉट यूज, तो यहाँ पर हमने वर्ड्स यूज नहीं किए हैं. क्या यूज किया है? हमारा एक्शंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, सर्कमस्टांसेस. यस, कंडक्ट भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर कंडक्ट भी लिख सकते हो. एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे? अभी आप बताओ क्या लिखेंगे हम. मैंने आपको इम्प्लाइड ऑफर के एग्जाम्पल्स दिए थे ना, उसी में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस डालो. यस, वी बोर्ड अ बस, ऑटो, टैक्सी विच इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट. हम बैठ जाते हैं, मतलब हमारे एक्शन से ही पता लगे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम पैसे देंगे. अच्छा, कूली, ये तो हमें इम्प्लाइड ऑफर देकर जा रहा है, हम भी उसे मना नहीं कर रहे हैं ना, सो वी एक्सेप्ट इट. हम उसे मना नहीं कर रहे, मतलब ये एक्सेप्टेंस है. स्टूडेंट्स जस्ट चेक कर लो कि आपने सब कुछ प्रॉपरली लिख लिया है या नहीं. देख लिया? डन? ओके, परफेक्ट. चलो अब एक बहुत ही अच्छा सा पार्ट हम करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. इसका भी मैंने एक छोटा सा 2 मिनट वीडियो किया था, वो जाके देखना. मैं यही एग्जाम्पल हमेशा लेती हूँ. एक्स ने वाई को ऑफर दिया, विल यू बाय माई फ्लैट फॉर ₹50 lakhs. ये ऑफर उसने पोस्ट किया
ओके, आई राइट इट अगेन। ये ऑफर उसने पोस्ट किया ऑन 5th ऑफ अप्रैल, ये वाई के पास पहुंचा ऑन 7th, वाई ने अपना एक्सेप्टेंस दिया ऑन 8th और ये एक्स के पास पहुंचा ऑन 10th। When can we say that the offer is communicated? ऑफर कब कम्युनिकेट होगा? ऑब्वियसली जब y को इसके बारे में पता चलेगा। इट मीन्स ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ऑफरी को इसके बारे में पता चलेगा तभी ऑफर कम्युनिकेट होगा ना, ऑन 7th। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस की डेट्स देखो। एक्स के लिए एक्सेप्टेंस कब होगा? क्रॉस में जाओ, हमेशा क्रॉस में जाना, 8th। एज अगेंस्ट ऑफरर, when properly addressed stamped letter is put in the course of transmission। put in the course मतलब when it is posted। तो क्या डेट आएगी? हमने क्या डेट देखी? 8th ऑफ अप्रैल। हमेशा क्रॉस में जाना है आपको। ऑफर के बारे में पढ़ रहे हो तो ऑफर के डेट्स देखो, और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ रहे हो तो एक्सेप्टेंस के डेट्स देखो, क्रॉस में जाओ। तो एक्स के लिए ऑफर कम्युनिकेट हुआ ऑन 7th, एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना ऑन 8th जब वाई ने वो लेटर पोस्ट कर दिया। अब वो पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट बॉक्स से वापस निकाल तो नहीं सकता। वाई के लिए कब बनेगा? ओके, वाई के लिए कब होगा एक्सेप्टेंस? जब ये एक्स को पहुंच जाएगा। तो एज अगेंस्ट ऑफरी व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द प्रपोजर, दैट इज ऑन 10th। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ऑफर का क्वेश्चन ऑफर के लाइन की डेट्स, एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन एक्सेप्टेंस के लाइन की डेट्स, हमेशा क्रॉस में जाना है आपको। अच्छा, अब क्या मुझे आप बता सकते हो कि एक्स के लिए एक्सेप्टेंस कब हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट कब बना? एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑन 8th। अगर एक्स को अपना ऑफर रिवोक करना है, कॉल बैक करना है, तो कौन से डेट से पहले पहले करेगा? 8th। सो ही कैन रिवोक एनी टाइम बिफोर 8th। अच्छा बताओ, वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? वाई के लिए बनेगा ऑन 10th। तो अगर उसे अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो कौन से डेट से पहले करेगा? बिफोर 10th। जिस दिन पे आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है आप उसके पहले रिवोकेशन करोगे ना, बाद में कर सकते हो क्या? एक बार एक्स तुम्हारा दिया हुआ ऑफर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, 8th को पोस्ट कर दिया अपना एक्सेप्टेंस, तो क्या आप रिवोकेशन कर सकते हो? नहीं। वाई तुम्हारा लेटर पहुंच गया, इसके बाद रिवोकेशन नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। स्टूडेंट्स, यही ऐसे ही आप क्रॉस में लिखो। कोई भी क्वेश्चन आया ना, आप कभी गलत नहीं हो पाओगे अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हो तो ये वीडियो पॉज करो, ऐसा लिख दो। आपने जो थ्योरी है वहाँ पर हम डेट्स लिख देंगे। एक छोटा सा यहाँ पर मैंने नोट बनाया है, व्हाट इफ द कम्युनिकेशन इज ओवर टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, ईमेल। आपने एक बात नोटिस की, दे आर ऑल डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यस, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक है ना। अब हमने क्या पढ़ा कि एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वाई लेटर पोस्ट कर देगा 8 तारीख को। लेकिन ये रूल्स टेलीफोन, टेलेक्स इसमें अप्लाई नहीं होते। मान लो कि एक्स ने वाई को कॉल किया और एक ऑफर दिया, अरे सुन, तू मेरा फ्लैट खरीदेगा क्या? वाई ने यहाँ पर यस बोला, लेकिन लाइन ब्लैंक हो गई, एक्स ने सुना ही नहीं। उसे लगा अरे वाई इतना क्या बुरा मान गया कि उसने तो फ़ोन ही रख दिया। तो वाई ने यहाँ बोला लेकिन एक्स ने सुना ही नहीं, फिर एक्स ने वो फ्लैट किसी और को बेच दिया।
क्या वाई आर्ग्यू कर सकते हैं, मैं तो हाँ बोल रहा था, जैसे ही मैंने हाँ बोला तेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, पुराने रूल्स ही फॉलो करो। अरे अगर यही रूल्स हमने अप्लाई कर दिए कि जैसे ही वाई हाँ बोल देता है, अपना ट्रांसमिशन में डाल देता है, तो एक्स के लिए ऑफर बनेगा। लेकिन अरे उसे अगर ईमेल मिला ही नहीं, टेलीफोन का उसने सुना ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? इसीलिए जब टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, ईमेल से कम्युनिकेशन होता है, देन इन दैट केस कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट व्हेन इट रीचेस द ऑफरर। तो दोनों पार्टीज के लिए एक ही टाइम पे कंप्लीशन होगा। जब एक्स ने वो हाँ सुना, जब एक्स को वो ईमेल मिला, जब एक्स को फैक्स मिला, तब दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पहले हमने क्या देखा, दोनों के लिए अलग डेट्स पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, एक्स के लिए 8th को, वाई के लिए 10th को। लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए एक ही दिन पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जब एक्स ने वो हाँ सुनी, जब उसको ईमेल मिला, फैक्स मिला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्लस कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंसीडरेशन।